हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इससे पहले कई वीडियो देख चुके हैं, जिसमें से हम लोग देखें कि किसी संस्था का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाना है और कैपिटल फंड कैसे निकालेंगे। तो इसी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और कैपिटल फंड पर आधारित आज का सवाल है, प्रश्न है। तो जो बच्चे इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, आप वो पहले वाले वीडियो के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वीडियोस का आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आई टैब से भी पहले वाले वीडियो देख सकते हैं, वहाँ भी उसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है ना। तो आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक क्लब के निम्न प्राप्ति एवं भुगतान खाते से 31 दिसंबर 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता और 1 जनवरी 2018 को पूंजी कोष निकालें। यानी 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और वर्ष के प्रारंभ में कैपिटल फंड निकालना है। दिया हुआ है सूचना में टू बैलेंस बीडी पिछले साल का रोकड़ शेष 3,500 रुपये, उसके अलावा सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है। तो टू सब्सक्रिप्शन लिखा है 2017 का, 2018 का और 2019 का। तो ये जो 2017 वाला सब्सक्रिप्शन 1800 वो पिछले साल का प्राप्त हुआ है, 2018 के लिए 70,000 प्राप्त हुआ है और 2019 का 3,200 रुपये प्राप्त हुआ है। तो जैसे हम लोग को बोला गया है कि 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बनाइए, तो ये जो 2018 ये हम लोग का करेंट ईयर है, तो करेंट ईयर का चंदा जो प्राप्त हुआ है उसका हम लोग लेखा करेंगे। प्रीवियस ईयर 2017 या नेक्स्ट ईयर 2019 उसका इनकम का, प्राप्ति का, सब्सक्रिप्शन का लेखा हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करेंगे। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड बुक्स, पुराने किताब की बिक्री। तो बुक्स को हम लोग संपत्ति मानते हैं, तो संपत्ति यानी एसेट्स का लेखा, एसेट्स का क्रय विक्रय का लेखा, परचेज और सेल का लेखा हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करते हैं। किंतु ये बुक्स के, एसेट्स के क्रय और विक्रय से जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसका लेखा करते हैं। किसी संपत्ति के परचेज या सेल से अगर कोई लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट लॉस का लेखा करेंगे। जैसे दिया हुआ है सेल ऑफ ओल्ड बुक्स, जिसका कॉस्ट है 3,200 रुपये और बेचा गया है 2,000 रुपये। तो 3,200 का बुक 2,000 में बेचा गया है तो 1,200 रुपया लॉस हुआ, तो उस लॉस का लेखा करेंगे हम लोग। उसके बाद रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट, ये सब इनकम है जो प्राप्त हुआ है। उसके बाद पेमेंट साइड में है जनरल एक्सपेंसेस, सैलरीज, पोस्टेज, इलेक्ट्रिक चार्जेज, ये सब खर्चा है। फर्नीचर, बुक्स, ये पेमेंट में है, मतलब कि फर्नीचर खरीदे हैं, बुक्स खरीदे हैं, तो ये सब संपत्ति है। उसके बाद टीवी सेट, ये भी संपत्ति है, ये सब का लेखा नहीं करेंगे। न्यूज़पेपर, मीटिंग एक्सपेंस, ये सब खर्चा है, इसका लेखा करेंगे। उसके बाद बाय बैलेंस सीडी, साल के लास्ट में रोकड़ शेष, तो ये चालू वर्ष का रोकड़ शेष है। अदर इंफॉर्मेशन में, अतिरिक्त सूचनाओं में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा गया है नंबर 1 में कि क्लब में 100 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य 900 रुपया करके चंदा देता है ना। क्लब का कितना सदस्य है बच्चे लोग? 100 सदस्य है। तो अगर हम लोग यहाँ पर वर्किंग देखते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ निकालेंगे कि टोटल सब्सक्रिप्शन कितना बनता है। तो क्लब का 100 मेंबर है और प्रत्येक मेंबर 900 रुपया करके चंदा देता, तो 100 गुना 900, 90,000 रुपया चंदा हुआ क्लब का। चालू वर्ष का टोटल
इसमें से अभी हम लोग पढ़े थे इधर रिसिप्ट साइड में टू सब्सक्रिप्शन 2018 का 70,000 प्राप्त हुआ है। तो ये जो टोटल सब्सक्रिप्शन है इसमें से जो चंदा प्राप्त हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 2018 का जो चंदा प्राप्त हुआ है 70,000 रुपये, इसको माइनस कर देंगे, ये 20,000 रुपये क्या हुआ। अब आप देख लीजिए टोटल चंदा होना चाहिए 90,000, जिसमें से 70,000 ही प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि 20,000 रुपये चंदा बकाया है चालू वर्ष का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018, यानी 2018 का जो है ये 20,000 रुपये चंदा बकाया है। तो चलिए अब देखिए आगे क्या है। आगे लिखा था कि 31 दिसंबर 2017 का 3600 रुपया चंदा बकाया है। तो ये तो पिछले साल का बकाया है। पॉइंट नंबर 2 में है कि 31 दिसंबर 2018 को बकाया वेतन 1,000 रुपये और भुगतान किए गए वेतन में 1,000 रुपये 2017 का शामिल है। तो ये जो 2018 वाला बकाया वेतन है वो चालू वर्ष का बकाया है, वो वेतन में से आउटस्टैंडिंग जोड़ा जाएगा। और बोला है जो कि भुगतान किए गए वेतन में 2017 का 1,000 शामिल है, तो वह 2017 वाला वेतन जो है वो घटा दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर का हुआ। उसके बाद लिखता है कि 1 जनवरी 2018 को यानी साल के प्रारंभ में सदस्य क्लब के पास लैंड एंड बिल्डिंग है 25,000 का, फर्नीचर है 2,600 का और बुक्स है 6,200 का। तो ये सब क्या है, वर्ष के प्रारंभ का संपत्ति है। तो ये सब का लेखा ओपनिंग बैलेंस शीट में करेंगे हम लोग। आगे हम लोग को क्या बोला गया है कि इसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और कैपिटल फंड निकालिए। तो सारा सूचना हम लोग देख लिए। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो हेडिंग में हम लोग लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ ए क्लब। एक क्लब का हम लोग बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किस साल के लिए बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018 के लिए बना रहे हैं। यानी हम लोग का चालू वर्ष जो है वो 2018 है। जैसा कि नाम है बच्चे लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसी तरह इसका काम भी है ना। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डीआर साइड में क्लब का जो खर्चा है, खर्च हानि, उसको लिखते हैं एक्सपेंडिचर, और इधर सीआर साइड में लिखते हैं इनकम। तो बोल रहे थे कि जैसा नाम है खाता का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी इसमें इनकम और एक्सपेंस का ही लेखा होगा। यानी इस क्लब के लिए, एक क्लब के लिए चालू वर्ष 2018 के लिए जितना इनकम होगा और जितना खर्च होगा उसका लेखा करेंगे, चाहे वह नकद हो या उधार। इसलिए बताया गया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चालू वर्ष के सभी खर्च हानि आय लाभ का लेखा किया जाता है, चाहे वो नकद हो या उधार। तो यहाँ हम लोग का चालू वर्ष क्या है 2018, तो 2018 का इनकम और एक्सपेंस का लेखा करेंगे। और दूसरा बात ध्यान रखना है कि इसमें संपत्ति का दायित्व का लेखा नहीं होता है, लेकिन संपत्ति की खरीद बिक्री से अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो उसका लेखा किया जाता है। तो देखिए आगे क्या क्या दिया हुआ है। टू बैलेंस बीडी, इसके बारे में तो पूर्व में भी बताया जा चुका है कि इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। ये पिछले साल का रोकड़ शेष है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन चंदा 2017, 18, 19 का दिया हुआ है, तो 2018 वाला हम लोग लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। 2018 के लिए 70,000 प्राप्त हुआ है और 2018 का आउटस्टैंडिंग है, बकाया है 20,000 रुपये। तो ये 20,000 रुपये हम लोग जोड़ देंगे
और 2018 के लिए जो टोटल चंदा है 90,000 उसका लेखा करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या दर्शाया गया कि 2018 के लिए 70,000 रुपये चंदा प्राप्त हुआ है और 20,000 रुपये बकाया है। टोटल 90,000 चंदा होता है 2018 का। चलिए उसके बाद क्या है, सेल ऑफ ओल्ड बुक्स, जिसका कॉस्ट था 3200 और बेचे थे 2000 में, तो 1200 रुपया लॉस हुआ। तो उस लॉस का लेखा यहाँ होगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड बुक्स, पुराने किताब की बिक्री से लॉस। 3200 का बुक था, 2000 में बेच दिए तो 1200 रुपया लॉस हुआ। चलिए लॉस का लेखा कर दिए। अब देखिए आगे क्या है, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल 17,000, ये इनकम है, इसको लिखेंगे हम लोग इधर इनकम में, बाय रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, हॉल के प्रयोग से किराया प्राप्त हुआ 17,000 रुपये। उसके बाद है सेल ऑफ न्यूज़पेपर 400 रुपये, ये भी इनकम है, लिखेंगे बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का बिक्री हुआ है 400 रुपये में, तो ये इनकम है। उसके बाद देखिए प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट से प्रॉफिट हुआ है, तो ये भी इनकम है, लाभ है, तो लिखेंगे इसको बाय प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट। कितना रुपया है इंटरटेनमेंट, 7,300 रुपया। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हम लोग ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। तो हम लोग क्या किए कि रिसिप्ट साइड में जितना आइटम था उसमें से जो चालू वर्ष के लिए इनकम है वो सब का लेखा कर लिए। उसी तरह पेमेंट साइड में जितना दिया हुआ है उसमें से हम लोग देखेंगे कि चालू वर्ष के लिए कौन कौन सा खर्च है उसका लेखा हम लोग करेंगे। तो जैसे दिया हुआ है जनरल एक्सपेंस 900 रुपया, तो ये खर्चा है, इसको लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंस 900 रुपया। उसके बाद क्या है सैलरी, कितना रुपया सैलरी पेमेंट किया गया है 16,000। इसमें से क्या बोला था बच्चे लोग, बुक यदि है आपके पास तो पॉइंट नंबर 2 में देखिए कि इस सैलरी में 2018 का बकाया है 1,000 रुपया, तो 2018 का जो बकाया है उसको जोड़ देंगे हम लोग। आउटस्टैंडिंग 2018 का जो बकाया है चालू वर्ष का वो जोड़ा जाएगा। एड आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर, 2018 का 1,000 बकाया था उसको जोड़ देंगे। फिर उसी में बोला है कि ये जो भुगतान किया गया है 16,000, उसमें से भुगतान किए गए वेतन में 2017 का 1,000 शामिल है। तो 2017 का तो यहाँ हमको लेना नहीं है, तो वो जो 2017 का पेमेंट किए हैं उसको माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर का 1,000 माइनस कर देंगे तो बचा फिर कितना 16,000। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं बच्चे लोग। इसमें क्या किया हम लोग सैलरी में कि जितना पेमेंट किए हैं उसमें चालू वर्ष का बकाया जोड़ दिए और पिछले साल का बकाया जो कि पेमेंट किया गया है उसको माइनस कर दिए हम लोग। अब आगे देखिए क्या है पोस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, ये खर्चा है। पोस्टेज 1300 लिखेंगे, टू पोस्टेज 1,300, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,800। उसके बाद फर्नीचर, बुक्स, ये सब तो संपत्ति है। न्यूज़पेपर और मीटिंग एक्सपेंस, ये दोनों खर्चा है लिखेंगे। तो न्यूज़पेपर है 600, तो लिखेंगे टू न्यूज़पेपर 600, टू मीटिंग एक्सपेंस, टू मीटिंग एक्सपेंस 7,200, है ना। अब क्या करना है, ये सब जो खर्चा और इनकम हुआ है
पहले तो देख लीजिए कि कुछ छूटा तो नहीं। ये रिसीव वाला सब लेखा हो गया, पेमेंट वाला सब जो था सबका लेखा हो गया, एडिशनल में जो था उसका भी हिसाब हो गया है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कितना इनकम है कितना खर्चा। तो देखिए बच्चे लोग, इनकम ज़्यादा है या खर्चा? तो उम्मीद है इनकम सभी ज़्यादा है, तो इनकम को ही जोड़िए, है ना। 4 और 3 7, 7 7 14 के 4 हाथ में रहा 1, 9 1 10 और 1 11, 1,14,700। इसमें से घट के जो बचेगा इसको बोला जाएगा सरप्लस, बचत। देखिए कितना बचता है, 2 9 11, 11 3 14, 14 8 22, 22 34, 30 2 32, 32 5 37 के साथ हाथ मेरा 3 3 1 4 6 9 1 10 17 7 24, 24 के 4 आज मेरा 2 2 1 3 3 और 8 11 मिला क्या? नहीं, इसमें कुछ ना कुछ छूट गया होगा, तो फिर से हम लोग रीचेक कर लेते हैं। क्या क्या है? सब्सक्रिप्शन हो गया 90,000, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल 17,000, उसके बाद सेल ऑफ न्यूज़पेपर 400, प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट 7,300। इधर पेमेंट में सेल क्या है, लॉस है 1200, जनरल एक्सपेंस 900, सैलरी 16,000, पोस्टेज 1300, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज 7,800, उसके बाद न्यूज़पेपर 600, मीटिंग एक्सपेंस 7,200, टीवी सेट तो आएगा नहीं, है ना। उसके बाद ये हो गया आपको बकाया वेतन वगैरह वगैरह का लेखा हो गया है। तो हम लोग फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 4 3 7, है ना, 7 7 14 की 4 आज मेरा 1 9 1 10 1 11, यानी 1,14,700। फिर से जोड़ते हैं, कितना होता है, 9 2 11 11 3 14 14 8 22 22 22 6 28 28 2 30 30 और 7 37 के साथ हाथ मेरा 3 3 1 4 4 6 10 1 11 7 18 18 7 25। यहाँ कितना लगा है, 4, तो 25 और 9 34 के 4 हाथ मेरा 3 3 और 1 4 और 7 11, 79,700 रुपये, यानी 79,700 ये है बचत सरप्लस। तो हो सकता है आप जोड़ने घटाने में गड़बड़ हो सकता है, तो दोबारा हम लोग चेक कर लेंगे। तो कितना हुआ, इस संस्था को टोटल 1,14,700 रुपये इनकम हुआ, उसमें से एक्सपेंस घटाने के बाद संस्था को सरप्लस है, बचत है 79,700 रुपये, 79,700 रुपये। अब देखिए हम लोग को इसमें क्या बनाना है, कैपिटल फंड निकालना। तो कैपिटल फंड निकालने के लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट। तो चलिए ओपनिंग बैलेंस शीट खोल लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट वर्ष के प्रारंभ में खोलेंगे, एज ऑन 1 जनवरी 2018। इस ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या करना है हम लोग को, तो वर्ष के प्रारंभ में जो संपत्ति और दायित्व है उसका लेखा करेंगे। तो वर्ष के प्रारंभ में लायबिलिटीज और जो एसेट्स होगा वर्ष के प्रारंभ का उसका लेखा करेंगे। जो संपत्ति वर्ष के प्रारंभ का संपत्ति और दायित्व कहाँ से आएगा, तो वर्ष के प्रारंभ में जो पिछले साल का बैलेंस होगा संपत्ति का दायित्व का उसका लेखा करेंगे, यानी पिछले साल का जो संपत्ति है और दायित्व है उसका लेखा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह है टू बैलेंस ड्यू। तो ये तो चालू वर्ष का पिछले साल का है, पिछले साल का रोकड़ शेष है, तो इसको लिखेंगे कैश इन हैंड 3,500 रुपये। उसके बाद और देखिए पिछले साल का, तो आपको नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में था कि 31 दिसंबर 2017 का बकाया चंदा कितना था, 3600 रुपये था।
तो पिछले साल का बकाया है 2017 का, ये लिखा जाएगा सब्सक्रिप्शन ड्यू या सब्सक्रिप्शन बकाया, जो कि पिछले साल का था 3600 रुपये। उसके बाद देखिए 2 नंबर पॉइंट में बोला था कि भुगतान किए गए वेतन में 2017 का 1000 है, तो 2017 का वेतन 2018 में पेमेंट किए हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चे लोग कि 2017 में वो बकाया था, तब ने उसका पेमेंट 2018 में हुआ। तो 2017 में जो वेतन बकाया था तो वह 2017 के लिए क्या कहलाएगा, लायबिलिटीज होगा। तो इधर लिखेंगे हम लोग लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना 1000 रुपये। उसके बाद बोला था पॉइंट नंबर 3 में कि 1 जनवरी 2018 को क्लब के पास जो संपत्ति है लैंड एंड बिल्डिंग का 25,000, फर्नीचर का 6,200 और बुक्स का बैलेंस दिया हुआ है 1 जनवरी 2018 का। तो वर्ष के प्रारंभ का जो बुक्स है, फर्नीचर है और लैंड एंड बिल्डिंग है, तो ये तो पिछले साल का बैलेंस है, ये सब संपत्ति है पिछले साल का, ये सब को लिखेंगे। कितना है, भूमि एवं भवन 25,000, फर्नीचर है 2,600, भूमि एवं भवन है 25,000 का, फर्नीचर है 2,600 का और बुक्स है 6,200 का। और तो पिछले वर्ष का कुछ है नहीं, तो इसको हम लोग अब बंद कर देंगे। जो बैलेंस निकलेगा वो कहलाएगा कैपिटल फंड। तो देखिए जोड़िए किधर ज़्यादा है, एसेट्स में है ना 6 5 11 2 13 13 6 19 19 के 9 हाथ मेरा 1 3 1 4 3 7 6 13 2 15 15 5 20 के 0 हाथ मेरा 2 और 2 4 40,900 रुपया हुआ। तो 40,900 में 1,000 लायबिलिटीज घट जाएगा, ये घट के जो बचेगा यही कहलाएगा कैपिटल फंड 39,900 रुपये। तो इस तरह से हम लोग किसी संस्था का, क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और कैपिटल फंड निकालेंगे है ना। तो उम्मीद करते हैं बच्चे लोग कि जो अभी बताया गया कहानी हिसाब जो दिखाया गया बना के वो आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कुछ डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट करें। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात करेंगे। धन्यवाद।